एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, भीमा का क्या है उद्देश्य, किस नीति से हुई हार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। सबसे छिपते छिपाते बिना किसी हल्लेबाजी के गाँव में पहली बार एक मुखिया चुना गया और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अब से सबके घरों के अनाज और अन्न की देखरेख के हिसाब रखेगा। इस तरह से सबको मिलजुल कर रहने से कम कोई भूखा तो नहीं सोएगा। लेकिन जैसे कि हर लंका का एक भेदी होता है, वैसे है राजू का भी एक दुश्मन। लेकिन कौन है, ये बात राजू को भी नहीं पता। राजू शहर किसी काम से गया था। वहाँ जाकर पता चला कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को राजू के गाँव भेजा जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से टैक्सेस की राशि अंग्रेज राजघराना तक नहीं पहुंचाई गई है। अब राजू को सब गांव वालों को आगाह करने के लिए उनसे पहले गांव पहुंचना होगा। गांव वाले भोले हैं, डर के मारे वो एक सांस में सब उगल कर रख देंगे। और यही राजू नहीं चाहता कि ये जो बदलाव शुरू हुआ है वो किसी भी कारण से बंद हो। उसके इस नए आंदोलन में उसके साथ कई लोग हैं, लेकिन उसकी एक जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका दोस्त कुमाराम भीम, जो कि एक गौंड ट्राइबल लीडर है। वही असल में अपनी पहचान सबसे छिपाकर ये सब आंदोलन में एक बहुत बड़ा फोर्स बना हुआ है। अगर उसके यहाँ होने की खबर लोगों को लग जाती तो अंग्रेज उसे जेल में बंद करवा देते। वहीं दूसरी तरफ राजू ने अंग्रेज की आर्मी ज्वाइन करके उसका भरोसा भी जीत लिया है, ताकि उन्हें कोई शक ना हो और गाँव पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसी और अफसर के बजाय उसे ही मिले। दोनों दोस्त अपने जमीन को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाने के लिए कठिन प्रयास करते नजर आ रहे हैं। राजू और भीम दोनों ने ये डिसाइड करा है कि उन्हें गांव के जमीन के कागज पहले दफ्तर से ढूंढ निकालने होंगे, क्योंकि उन्हीं पेपर्स के अकॉर्डिंग भारत के इस हिस्से पर अभी भी अंग्रेजों का राज हो रहा है। भारत में रेवोल्यूशन अब तक बहुत तेज हो चुका था। सब अंग्रेज के खिलाफ होने लगे हैं और ये समझने लगे थे कि कैसे इन अंग्रेजों ने तोड़ो और राज करो की कूटनीति अपनाई थी। एक बार अगर जमीन के कागज मिल जाएं, तो खुली तरह से इन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जा सकती है। उनके खिलाफ जंग का ऐलान और उसकी तैयारी की जा सकती है। लेकिन उसके पहले तक किसी को भी ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि किसी भी तरह से आंदोलन की तैयारी हो रही है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस पेपर्स में ये लिखा गया था कि इस गांव के लोग अपनी मर्जी से अंग्रेजों के रूलिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया है, लेकिन ये सब तो कागजी बातें थी। सच तो सब गांव वालों को पता था कि कैसे उनकी जमीन जबरदस्ती अपने नाम करके उसे अपने मन माफिक कर लिया जाता था और उनसे दिन भर बिना रकम के मजदूरी कराई जाती थी। और हद तो तब हो गई जब वो बच्चों को भी बाल मजदूरी में धकेलने लगे। उनसे भी उनके पैलेस में जबरदस्ती काम कराया जाने लगा था। अभी बहुत कुछ है जो राजू और भीम को मिलकर बदलना है। वो लोग ये सब कैसे करते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अंग्रेज की कौन से किस्से याद हैं या पता हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।